बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ राना मोहम्मद काशिफ, डायरेक्टर सेल्स ग्रेविटी एसोसिएट। तो हम बात कर रहे हैं ग्रैंड सेंट्रल मॉल की फ्लोर डिटेल्स की कि इसमें किस किस फ्लोर में क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन की जा रही हैं। तो इसके जैसा कि आप सबको पता है कि हम इसको बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पहले 8 फ्लोर कमर्शियल मार्केट के, उसके बाद 3 टावर्स हैं जिसमें कॉर्पोरेट ऑफिस, अपार्टमेंट और 5 स्टार होटल की सर्विसेज शामिल हैं। तो इसके अंदर हम पहले 8 फ्लोर को अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया कि बेसमेंट से लेके 3rd फ्लोर तक क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं, कितनी पार्किंग स्पेस है, किस तरह से हाइपर मार्केट की स्पेस को मैनेज किया गया, किस तरह से किस फ्लोर के ऊपर हम ब्रांड्स को लेके आ रहे हैं, किस फ्लोर के ऊपर हम लोकल मार्केट को डिज़ाइन कर रहे हैं, किस फ्लोर के ऊपर हम होम अप्लाइंसेस की सर्विसेज को दे रहे हैं, और किस तरह से हम यहाँ पे ज्वेलर मार्केट और शादी से रिलेटेड वेडिंग सेरेमनी शॉपिंग सेंटर को किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो ये हमारा एक मार्केट का सेगमेंट कंप्लीट हुआ। यहाँ तक हमारी कमर्शियल मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हो गई। अब इसके बाद आ जाती है हमारी इंटरटेनमेंट की फ्लोर्स, जहाँ पे हम इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज ये फ्लोर की बात करेंगे तो चौथे फ्लोर पे आएंगे हम। 4th फ्लोर हमारा 4th फ्लोर है जनाब। ये 4th फ्लोर हमारा फूड कोर्ट एरिया है। तो फूड कोर्ट में हम क्या क्या चीज़ें देने जा रहे हैं, ये हमारे शहर का सबसे बड़ा फूड कोर्ट बनने जा रहा है। ये ऑलमोस्ट इस पूरे फ्लोर का साइज़ जो है वो 2 लाख स्क्वायर फीट है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे फ्लोर साइजेस 2 लाख स्क्वायर फीट के हैं, ऑलमोस्ट अबव 2 लाख स्क्वायर फीट है। तो इसमें हम फूड कोर्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं। उसमें से हमने ऑलमोस्ट कोई 22,000 स्क्वायर फीट एरिया में सिनेमाज को डिज़ाइन किया। सबसे पहले आप उस साइड पे देखेंगे तो आपको सिनेमाज नज़र आएंगे। तो सिनेमाज में हमने 3 टाइप ऑफ सिनेमाज रखे हैं, 2 इकोनॉमी है और एक VIP है, सिनीप्लेक्स है। तो उन दोनों के अंदर तकरीबन 200 सीट्स की अवेलेबिलिटी है और इसमें ऑलमोस्ट कोई 80 सीट्स की है जो VIP है। इसका अलग से VIP लॉन्च है और ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट तकरीबन 22,000 स्क्वायर फीट में है। इसमें अगर कोई भी सिनेमा चलाने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और कोई भी यहाँ पे जो अपने से सिनेमा की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर बिज़नेस करना चाहे तो उसकी भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी हमारे पास मौजूद है कि वो हमसे रब्ता करे, हम उसके साथ कोई डील कर सकते हैं, अदरवाइज़ कंपनी इस चीज़ को चलाएगी। तो ये हमारे पास एक अवेलेबिलिटी 4th फ्लोर पे सबसे पहले इंटरटेनमेंट का जो डिज़ाइन किया गया है वो सिनेमास के लिए। उसके बाद जब हम सिनेमा से इंटर होते हैं और बेसमेंट से ये सारे इंटरेसेस आपको 4th फ्लोर पे लेके आ रहे हैं, नीचे से शॉपिंग करते हुए आप ऊपर आते हैं, या डायरेक्ट आप इस मॉल के अंदर खाना पीना एंजॉय करने के लिए फैमिली के साथ, बच्चों के साथ और कपल्स जो हैं वो जब इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए सिटिंग का इंतज़ाम है और खाने पीने के ये सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। हमने यहाँ पे तकरीबन 7 यूनिट्स ऐसे डिज़ाइन किए हैं जो बड़े रेस्टोरेंट हैं। इसमें जो आपको गोल्डन कलर के ये बड़े यूनिट्स नज़र आ रहे हैं और एक उस साइड पे सिनेमा के साथ, ये 7 यूनिट्स ऐसे हैं जिसके अंदर प्रॉपर रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट वो जिनकी अंदर भी सिटिंग होती है। जिस तरह के वेल नोन काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, लोकल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं। तो ये उनके लिए स्पेसेस रखी गई हैं तकरीबन 3,000 से लेकर 6,000-7,000 8,000 स्क्वायर फीट तक। उसके अलावा हमारे पास बाकी सारे ये फूड कोर्ट के स्टॉल्स मौजूद हैं। ये फूड कोर्ट के स्टॉल्स हैं जी। इसके अंदर हमारे पास जो साइजेस हैं वो हैं तकरीबन 350 से लेके 500-550 स्क्वायर फीट तक के डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। इसके साथ साथ हमारे पास तकरीबन ये सारी जितनी भी आप जगह देख रहे हैं, इन सारी जगहों के ऊपर आपको सिटिंग अरेंजमेंट नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन बनाया फूड कोर्ट के लिए, जिसमें बहुत वाइड सिटिंग अरेंजमेंट रखी गई है। इस सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर अगर हम प्रोफेशनल कोई टेक्निकल बात करें तो टेक्निकल बात में ये आता है कि इस एरिया का 37% हमने जो है वो सेलेबल निकाला है। जो हमारे दोस्त इस चीज़ को समझते हैं, जो रियल एस्टेट को समझते हैं, जो बिल्डिंग्स लाइन को समझते हैं, वो ये देखते हैं कि इसमें कितना एरिया जो है वो यूजेबल है और कितना एरिया वेस्ट किया गया, ये टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है। तो उसमें हम आपको बताते हैं कि हमारा इस फूड कोर्ट में तकरीबन 63% एरिया वेस्ट किया गया है, नॉन सेलेबल है, नॉन यूजेबल है, यानी कि वो एरिया जो हमने सिटिंग के लिए दे दिया। अब डेवलपर के लिए हमेशा
किसी भी डेवलपर के लिए जो वो चीज़ बना रहा है, डेवलप करके आगे सेल कर रहा है, उस बंदे के लिए हमेशा वही चीज़ चार्मफुल होती है जो उसकी बिक जाने वाली होती है और जिससे उसे रेवेन्यू आने वाला होता है। तो हमारा यही फ्लोर काफ़ी है इस चीज़ को बताने के लिए कि ये डेवलपर किस तरह से इसको बना के बेचना चाह रहा है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जैसा कि ये एक फ्लोर है, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को यहाँ पे भी डिज़ाइन किया जा सकता था, यहाँ पे भी डिज़ाइन किया जा सकता था। हर इंट्रेंस के सामने जितनी भी इंट्रेंसेस आप देखेंगे उनके सामने सारी सिटिंग रखी गई है, ठीक है जी। इन सारी सिटिंग्स के अंदर सामने ये कॉस्टली यूनिट्स होते हैं जो बिल्कुल इंट्रेंस के सामने होते हैं, उन पे सारी हमने वहाँ पे सिटिंग डिज़ाइन की। और अगर इन सारी जगहों के ऊपर तकरीबन हम अगर ये यूनिट डिज़ाइन करके सेल करते तो ऑलमोस्ट कोई 150 करोड़ के करीब इसका रेवेन्यू जनरेट हो सकता था, लेकिन उस चीज़ को रिफ्यूज़ किया गया सिर्फ इस वजह से कि जो एनवायरनमेंट कंपनी देना चाहती है, जो एम्बियंस देना चाहती है और जो यहाँ पे एक माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं हम लोग, वो चीज़ नहीं बन पाती अगर दुकानों का रश हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 91 यूनिट्स हैं स्टॉल्स के, जिनके अंदर हम कुछ मल्टीनेशनल ब्रांड्स और कुछ नेशनल ब्रांड्स फूड कोर्ट से रिलेटेड वो सारे लेके आ रहे हैं और यहाँ पे एक शहर का सबसे बड़ा फूड कोर्ट डिज़ाइन करने जा रहे हैं। इसका अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस रहा हमारी सेल्स टीम की तरफ से कि ये ऑलमोस्ट 90% सेल हो भी चुका। तो थोड़ा सा बिल्कुल इसमें बाकी है, जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें से ऑलमोस्ट कोई 8-10 यूनिट ऐसे होंगे जो बाकी बिकने वाले होंगे, बाकी सारे अल्हम्दुलिल्लाह बिक चुके हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि फूड कोर्ट के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा, शहर का सबसे बड़ा फूड कोर्ट है। एक ही छत तले आपको सारे ब्रांड्स खाने पीने के मिल रहे हैं और उसके साथ इंटरटेनमेंट के लिए सिनेमाज की सहूलियात भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे आप फैमिलीज़ में इस चीज़ को हमने डिज़ाइन किया फैसलाबाद की मार्केट के हवाले से कि फैसलाबाद में इंटरटेनमेंट की कमी थी। हमारे पास किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने के अलावा या शॉपिंग करने के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं जिसमें फैमिली को लेके जाके इंटरटेनमेंट भी की जाए। तो उस इंटरटेनमेंट की भी तफसील हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि उसके लिए भी हमने क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन की हैं। और उसी का एक ये पार्ट है कि जिसके अंदर हमने 4th फ्लोर में फूड कोर्ट और सिनेमास को डिज़ाइन किया। तो ये हमारा आज का फूड कोर्ट का फ्लोर था। इसके अंदर हमारे पास यूनिट्स की जो सी तादाद अवेलेबल है वो तकरीबन 8 से 10 यूनिट बाकी रहते हैं जो बिकने वाले हैं। तो इन्वेस्टर हजरात जो है वो यहाँ पे तवज्जो करें और ये एक अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है। तो ये हमारा 4थे फ्लोर की आज डिटेल थी। 4th फ्लोर हमने बेसमेंट से लेके 4th फ्लोर तक का आपको सारा डिज़ाइन बताया पिछली वीडियोज़ में। इसी तरह से हम अगली वीडियो में आपको इसके नेक्स्ट फ्लोर्स की डिज़ाइन बताते हैं कि वहाँ पे क्या होने जा रहा है। हमारे सारे पेजेस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फिर इसकी मज़ीद डिटेल जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।